अजीज तलबा और तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन वीडियो में आप सबका खैर मकदम है। अजीज तलबा और तालिबात 12वीं जमात इल्म माशियात का हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है बाजार की मुख्तलिफ शक्लें या फॉर्म्स ऑफ मार्केट का मुताला कर रहे हैं। साबका वीडियो के अंदर हमने बाजार की मानी और मफहूम और बाजार की दर्जाबंदी का मुताला किया है। अजीज तलबा और तालिबात, जैसे मुसाबिकत की बुनियाद पर, मुकाबला आराई की बुनियाद पर बाजार की दर्जाबंदी की गई है। एक सबसे पहली किस्म उसकी है मुकम्मल मुसाबिकती बाजार। दूसरा जो है अजारा दाराना बाजार, जिसको हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं। इसके अलावा तीसरी किस्म जो है चंद अजारा दाराना बाजार और चौथी किस्म जो है अजारा दाराना मुसाबिकती बाजार है। तो हम एक एक करके हर एक का मुतालिया करेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे मुकम्मल मुसाबिकती बाजार। मुकम्मल मुसाबिकती बाजार क्या है? अजीज तलबा और तालिबात, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की वो कैफियत है जिसमें बेशुमार फरोशंदे होते हैं, बेशुमार खरीदार होते हैं। हम जिनसे अशिया खिदमात की पैदावार की जाती है और वाहिद कीमत होती है, शय की वाहिद कीमत होती है। इसके अलावा तमाम के तमाम फर्में जो है कीमत को कबूल करने वाली होती है, यानी प्राइस टेकर होती है। हुकूमत की अदम मुदाखलत होती है, यानी हुकूमत की किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं होती। नकल अमल के अखराजात को नजरअंदाज किया जाता है और पैदावारी अवामिल की नकल पजीरी होती है। तो बाजार की इस कैफियत को हम मुकम्मल मुसाबिकती बाजार कहते हैं। जहां पर मुकम्मल मुसाबिकती बाजार से मुराद मुकम्मल तौर पर फर्मों के दरमियान मुकाबला आराई होती है, इसलिए इसको मुकम्मल मुसाबिकती बाजार कहा जाता है। तमाम फर्म जो होती है पैदावारी यूनिट होती है और मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में बेशुमार फर्में होती है। ऐसी इतनी तादाद में इतनी होती है जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते। तो मुख्तलिफ बहुत सारी फर्में होती है और ये तमाम के तमाम फर्में जो है हम जिन्स अशिया और खिदमात की पैदावार करती हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तमाम फर्में जब हम जिन्स अशिया और खिदमात की पैदावार करती हैं तो हर फर्म का बाजार से फासला जो है मुख्तलिफ होगा और जिसकी वजह से, जिसके नतीजे में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है मुख्तलिफ होगा। इसीलिए मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की एक अहम खूबी यह है कि नकल अमल के अखराजात को नजरअंदाज किया जाता है। तो अजीज तलबा और तालिबात, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की बहुत सारी खुसूसियात हैं। जैसे पहला यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जिसको हम कहते हैं बेशुमार फरोशंदे होते हैं। फरोशंदा यानी फरोख्त करने वाले को फरोशंदा कहा जाता है। तो ऐसी बेशुमार फर्में होती हैं जो अशिया खिदमात को फरोख्त करती हैं, अशिया खिदमात की पैदावार करती हैं और अशिया खिदमात को फरोख्त करती हैं। तो मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की एक अहम खूबी ये है, खुसूसियत ये है कि मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर बेशुमार फरोशंदे होते हैं। एक फरोशंदे की हैसियत जो होती है, यानी एक फरोशंदे का मकाम जो होता है, हैसियत से मुराद यहाँ पर उसकी कहना चाहिए एक फरोशंदे की हैसियत, एक फर्म की हैसियत समंदर में एक बूंद पानी के बराबर होती है। अजीज तलबा और तालिबात, जिस तरह से समंदर से अगर एक बूंद पानी निकाल लिया जाए तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से एक फर्म जो होती है, एक फर्म अपनी रसद को रोककर शय की बाजारी रसद को मुतासिर नहीं कर सकती और ना ही शय की कीमत को मुतासिर कर सकती है, ना ही बाजार में अशिया खिदमात की किल्लत पैदा कर सकती है। तो एक फर्म की हैसियत समंदर में एक बूंद पानी के बराबर होती है, एक बूंद पानी के बराबर होती है। तो सिंपली हम इस पॉइंट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में बेशुमार फरोशंदे होते हैं। फरोशंदे होते हैं से मुराद बेशुमार फर्में होती है। फर्म किसे कहा जाता है? पैदावारी इकाई को फर्म कहा जाता है, पैदावारी यूनिट को हम फर्म कहते हैं। तो ऐसी बेशुमार फर्में होती है, बेशुमार फरोशंदे होते हैं। एक फरोशंदा अपनी रसद को रोककर, बाजारी रसद को रोककर शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता, शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता। एक फरोशंदा अपनी रसद को रोककर शय बाजार में शय की राइज की
कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, एक फरोशंदे की हैसियत समुंदर में पानी के झाग के बराबर होती है या पानी के एक बूंद के बराबर होती है। वो ना तो बाजारी रसद को मुतासिर कर सकता है और ना ही शय की कीमत को मुतासिर कर सकता है। तो ये मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की एक अहम खुसूसियत है। दूसरी जो है मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की दूसरी अहम खुसूसियत क्या है कि बेशुमार खरीदार होते हैं, यानी खरीद अशिया और खिदमात को खरीदने वाले खरीदार कहलाते हैं। अशिया और खिदमात को खरीदने वालों की तादाद बेशुमार होती है, यानी मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर अशिया और खिदमत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और एक बायर जो है अपनी रसद को, अपनी मांग को रोककर यानी एक बायर अपनी मांग को रोककर शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता। एक बायर अपनी मांग को रोककर बाजारी मांग को मुतासिर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि खरीदार की हैसियत जो है समंदर में एक बूंद पानी के बराबर होती है। वो अपनी मांग को रोककर ना तो बाजारी रसद को मुतासिर कर सकता है, ना ही शय की कीमत को मुतासिर कर सकता है, अजीज तुल्बा और तालिबात, अब यहाँ पर था बेशुमार खरीदार, बेशुमार फरोशंदे जो होते हैं फर्म होती है, बेशुमार फर्में होती हैं, फर्में पैदावारी यूनिट होती हैं जो अशिया खिदमात की पैदावार करती हैं, अशिया खिदमात की पैदावार करके उसे बाजार में फरोख्त करती हैं। खरीदार जो होते हैं वो सारिफ होते हैं, वो अशिया खिदमात की मांग करते हैं, तलब करते हैं। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, जैसा कि आपने साबका चैप्टर्स के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि मांग तजिए मांग का भी हम मुतालिया कर चुके हैं, तजिए रसद का भी मुतालिया कर चुके हैं और हम ये बखूबी जानते हैं कि मांग और रसद जब एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं तो अशिया शय की कीमत, अशिया खिदमात की कीमत का तयन होता है या अशिया खिदमात की कीमत मुतय्यन होती है। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है बेशुमार फरोशंदे हैं, यानी एक फरोशंदा अपनी रसद को रोककर बाजारी रसद को मुतासिर नहीं कर सकता और ना ही शय की कीमत को मुतासिर कर सकता है। उसी तरह से एक खरीदार अपनी मांग को रोककर, एक सारिफ अपनी मांग को रोककर ना शय की बाजारी मांग को मुतासिर कर सकता है और ना ही शय की बाजारी कीमत को मुतासिर कर सकता है। तो ये दूसरी खूबी थी, बेशुमार खरीदार होते हैं। तो सिंपली इसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या होता है कि बेशुमार खरीदार होते हैं। खरीदार की हैसियत समंदर में एक बूंद पानी के बराबर होती है या समंदर में पानी के झाग के बराबर होती है। समंदर से अगर एक बूंद पानी को निकाल लिया जाए तो समंदर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से खरीदार अपनी मांग को रोककर ना तो बाजारी रसद को बाजारी मांग को मुतासिर कर सकता है, ना शय की कीमत को मुतासिर कर सकता है। मुतासिर करने से मुराद यहाँ पर ये, ना तो वो मांग रोक कर शय की कीमत को तब्दील कर सकता है, ना बाजारी मांग को तब्दील कर सकता है। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, ये थी दूसरी खूबी। अब तीसरी खूबी जो है यहाँ पर, तीसरी खुसूसियत जो है, हम जिन्स अशिया खिदमात की पैदावार। हम जिन्स किसे कहा जाता है, हम जिन्स अशिया खिदमात किसे कहा जाता है, पहले हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसी अशिया खिदमात जो यकसा हो, रंग में एक जैसी हो, जायके में एक जैसी हो, कलर में एक जैसी हो, बनावट में एक जैसी हो, उसके अलावा बनावट एक जैसी हो, उसके अलावा साख्त एक जैसी हो, उनकी खुशबू, जायका, इस्तेमाल, अफादियत, तमाम चीजें एक जैसी हो, तो ऐसी अशिया खिदमात को हम जिन्स अशिया खिदमात कहते हैं। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर हम जिन्स अशिया खिदमात की पैदावार की जाती है, यानी हम जिन्स तमाम फर्में ऐसी अशिया खिदमात की पैदावार करती है जो एक दूसरे के सेम होती है, यकसा होती है, जिनका कलर एक जैसा होता है, जिनका कलर, जिनका डिजाइन, जिनकी पैकिंग, जिनकी स्मेल
जिनकी स्मेल या खुशबू, जिनका जायका, जिनका इस्तेमाल, जिनका अफादियत वगैरह वगैरह तमाम चीजें यकसा होती हैं। तो ये तमाम फर्में हम जिन्स अशिया और खिदमात की पैदावार करती हैं मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में। तो तमाम फर्में जो हम जिन्स अशिया और खिदमात की पैदावार करती हैं, जो एक दूसरे के यकसा होती है, एक दूसरे के तमाम चीजों में यकसा होती है, रंग में यकसा होती है, अफादियत में यकसा होती है, इस्तेमाल में यकसा होती है। इसके अलावा तमाम चीजें तो इस तरह से हम जिन्स अशिया और खिदमात की पैदावार की जाती है। तो ये भी मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की एक अहम खुसूसियत है। अब चौथा पॉइंट हमारा है कि वाहिद कीमत, सिंगल प्राइस जिसको कहा जाता है। मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में अशिया हम जिन्स अशिया और खिदमात की पैदावार की जाती है। तमाम फर्मों के प्रोडक्ट एक ही कीमत पर बाजार में फरोख्त होते हैं, यानी इस बाजार में शय की कीमत वाहिद होती है। शय की कीमत वाहिद होती है, वाहिद से मुराद एक कीमत होती है, तमाम फर्मों के प्रोडक्ट की एक कीमत होती है और उसी कीमत पर तमाम फर्में जो है अशिया और खिदमात को फरोख्त करने पर रजामंद होते हैं, मजबूर होते हैं। दूसरे अल्फाज में हम मजबूर भी कह सकते हैं क्योंकि मजबूर होते हैं ये तमाम फर्में। तो अजीज तलबा, एक कीमत से मुराद यहाँ पर ये है, एक कीमत से मुराद यहाँ पर ये है कि मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में बाजारी रसद और बाजारी मांग एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं और जिस मकाम पर एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं जिस मकाम पर मांग का खत और रसद का खत एक दूसरे को कता करता है, उस मकाम पर जो कीमत होती है वो मुतवाज़ुन कीमत होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होती है, मुतवाज़ुन कीमत होती है। तो तमाम फर्में मुतवाज़ुन कीमत पर अशिया और खिदमात को फरोख्त करने पर मजबूर होती हैं। तो इसीलिए मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में तमाम फर्में हम जिन्स अशिया और खिदमात की पैदावार करती हैं, जिसके नतीजे में वाहिद कीमत पर अशिया और खिदमात को फरोख्त करने पर मजबूर होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कीमत कबूल करने वाली तमाम फर्में जो है कीमत कबूल करने वाली होती है, कीमत साज नहीं होती, प्राइस मेकर नहीं होती। यानी कोई भी फर्म अपनी पैदावार की कीमत को मुतय्यन नहीं कर सकती, बल्कि उसे बाजार में राइज कीमत पर अशिया और खिदमात को फरोख्त करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्राइस टेकर होती है फर्में जो होती है प्राइस टेकर होती है, यानी कीमत कबूल करने वाली होती है। ये भी मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की एक अहम खूबी है या खुसूसियत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है, नक्ल अमल के अखराजात को नजरअंदाज किया जाता है। नक्ल अमल के अखराजात क्या है? नक्ल अमल के अखराजात से मुराद जैसे खाम माल क्या किया जाता है, मंडियों से सनतों में लाया जाता है, उसी तरह से तैयारशुदा अशिया और खिदमात को फर्मों से बाजार तक पहुंचाने के लिए जो अखराजात आते हैं उसे नक्ल अमल के अखराजात कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहा जाता है। तो अजीज तलबा, नक्ल अमल के अखराजात को नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर बेशुमार फर्में होती है और हर फर्म का बाजार से फासला मुख्तलिफ होता है, बाजार से फासला मुख्तलिफ होता है और बाजार से फासला मुख्तलिफ होने की वजह से नक्ल अमल के अखराजात भी मुख्तलिफ होंगे। लेकिन मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में क्योंकि हम जिन्स अशिया और खिदमात की पैदावार की जाती है, इसलिए नक्ल अमल के अखराजात को नजरअंदाज किया जाता है। जनरली हम बेसिक बुनियादी तौर पर हम यही समझते हैं कि तैयारशुदा अशिया और खिदमात जो होती है वो फर्म से लेकर बाजार तक पहुंचती है, जो अखराजात आते हैं उसे नक्ल अमल के अखराजात कहते हैं और नक्ल अमल के अखराजात जो है हकीकतन कीमत में शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर फर्में जो है मुख्तलिफ मकामात पर होती हैं और हम जिनसे अशिया और खिदमात की पैदावार करती हैं, तो ये फर्मों का फासला बाजार से मुख्तलिफ होता है, जिसके नतीजे में नक्ल अमल के अखराजात भी मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में नक्ल अमल के अखराजात को नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि नक्ल अमल के अखराजात अगर कीमत में शामिल किए जाएं तो हर फर्म के प्रोडक्ट की कीमत मुख्तलिफ होगी, हर फर्म के प्रोडक्ट की कीमत मुख्तलिफ होगी, पैदावार की कीमत मुख्तलिफ होगी और पैदावार की कीमत मुख्तलिफ होने की वजह से क्या होगा, कीमत में फर्क होगा।
जिस फर्म की कीमत ज्यादा होगी सारिफिन उस फर्म के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि एक सारिफ का मकसद जो होता है बेशतरीन तशफ़ी होता है, बेशतरीन तशफ़ी होता है। एक सारिफ जो है अक्लमंद होता है, दाना होता है, और एक सारिफ का मकसद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। तो अजीज तलबा व तालिबात, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर नक़ल अमल के अखराजात को नजरअंदाज किया जाता है। ये मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की ये भी एक अहम खुसूसियत है। उसके बाद जो है फर्मों की आज़ादाना शमूलियत और इखराज की आज़ादी। अजीज तलबा व तालिबात, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर फर्मों की आज़ादाना शमूलियत की आज़ादी होती है, यानी कोई भी फर्म अगर चाहे तो मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में शामिल हो सकती है, वो दूसरी फर्मों से मुकाबला आराई कर सकती है, किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती, किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं होती। फर्मों की आज़ादाना शमूलियत की आज़ादी होती है, यानी कोई भी फर्म हम जिन्स अशिया खिदमात की पैदावार करके मुकाबला आराई में या मुसाबिकत में शामिल हो सकती है। और इखराज की भी आज़ादी होती है, कोई भी फर्म जब नुकसान से दो चार हो जाती है तो हम जिन्स अशिया और खिदमात की पैदावार को बंद करके वो मुसाबिकत या मुकाबला आराई से निकल सकती है, यह आज़ादी हासिल होती है। तो मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर फर्मों की आज़ादाना शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हुकूमत की अदम मुदाखलत होती है, यानी हुकूमत की मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में हुकूमत की किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं होती, कोई कानूनी दखल अंदाजी नहीं होती, हुकूमत की किसी किस्म की कानूनी रोक टोक नहीं होती फर्मों के ऊपर। कोई भी फर्म जो है मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में शामिल हो सकती है और कोई भी फर्म मुकम्मल मुसाबिकती बाजार से निकल सकती है, नुकसान से दो चार होने पर वो निकल सकती है, फर्म निकल सकती है। तो यहाँ पर हुकूमत की अदम मुदाखलत होती है, यानी हुकूमत की किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती, हुकूमत की किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं होती मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर। तो ये भी मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की एक अहम खूबी है। लास्ट देखेंगे हम नंबर 9 जो है यहाँ पर पैदावारी अवामिल की नकल पजीरी। अजीज तलबा व तालिबात, जिससे पहले भी साबका वीडियोस के अंदर बहुत सारे नुकात जहाँ पर वाज़ेह किए गए, वहाँ पर आपको बताया गया कि पैदावारी अवामिल किसे कहा जाता है। पैदावारी अवामिल की नकल पजीरी से मुराद यहाँ पर है पैदावारी अवामिल का एक मकाम से दूसरे मकाम मुंतकिल होना, ये पैदावारी अवामिल की नकल पजीरी कहलाती है। जैसे मजदूर जो होता है एक अहम मेहनत करता है, मेहनत एक अहम कहना चाहिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी एक अहम पैदावारी आमिल है मजदूर। मेहनत का आमिल मजदूर होता है। मेहनत कौन करता है? मेहनत मजदूर करता है। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको बताए गए हैं कि 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। पहला क्या है? पहला मेहनत है। मेहनत कौन करता है? मजदूर करता है। मेहनत जो है एक इंसानी वसीला है। माशियात, जैसे आम इस्तिलाह में हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मेहनत जिसको हम लेबर कहते हैं, मेहनत का हामिल मजदूर होता है। एक इंसानी वसीला, इंसानी वसाइल है, इंसानी वसाइल में इसका शुमार होता है। मेहनत को, जैसे आम इस्तिलाह में हम मेहनत को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फला फर्द बहुत काम करता है, यानी बहुत मेहनत करता है। लेकिन माशियात जो है, माशियात में हमने मेहनत के लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है कि माशियात क्या कहता है कि वो तमाम ज़हनी और जिस्मानी कोशिशें और काविशें जिनका मुआवजा मिलता हो उसे मेहनत में शुमार किया जाता है। मेहनत में शुमार किया जाता है यानी जिनका मुआवजा मिलता हो, चाहे वो ज़हनी कोशिश हो या जिस्मानी कोशिश हो, कोई भी, वो तमाम ज़हनी और जिस्मानी कोशिशें और काविशें जिनका मुआवजा मिलता हो तो उसे मेहनत कहा जाता है। तो सिंपली हम इसको इस तरह से और वाज़ेह कर सकते हैं कि जैसे एक फर्द सुबह सवेरे जो एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करना क्या है? एक्सरसाइज करना एक जिस्मानी सरगर्मी है, लेकिन एक्सरसाइज करने का हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता। एक्सरसाइज करने का हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता, कोई उसका बदल नहीं मिलता हमें, तो एक्सरसाइज जो है मेहनत में शुमार नहीं होती। एक फर्द जो है अपने घर के बहुत सारे काम काज करता है, अपने बाजार जाता है, बाजार लाता है, सब्जी तरकारियाँ फल फ्रूट वगैरह ये तमाम चीजें लाता है, घर के दीगर साफ सफाई के काम करता है, लेकिन उसके
घर के इस काम का कोई मुआवजा नहीं मिलता, इसीलिए इसको भी मेहनत में शुमार नहीं किया जाता। तो माशियात ने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है कि वो तमाम, जैसे एक पोस्टमैन होता है, एक पोस्टमैन या डाकिया जो होता है घर घर जाकर लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो घर घर जाकर लेटर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ज़हनी और जिस्मानी दोनों सरगर्मी अंजाम देता है, जिसका उसे तनख्वाह की शक्ल में मुआवजा मिलता है। तो उस डाकिये की सरगर्मी को हम माशियात मेहनत कहता है, मेहनत कहता है। जैसे और भी एग्जांपल से हम वाज़े कर सकते हैं, जैसे एक खातून खाना होती है, घर के तमाम काम काज करती है, तमाम काम काज करती है, घर के अंदर झाड़ू बर्तन और इसके अलावा झाड़ू बर्तन सीना पुरोना, इसके अलावा और बहुत सारे काम घर में बच्चों की निगहदाश्त देखभाल, ये तमाम काम अंजाम देती है। लेकिन उस खातून खाना को उसकी ज़हनी और जिस्मानी सरगर्मी का कोई मुआवजा नहीं मिलता, इसलिए उसको मेहनत में शुमार नहीं किया जाता। लेकिन वही काम एक आया करती है, एक नौकरानी करती है, तो उसको उसकी सरगर्मी का मुआवजा मिलता है, इसलिए उसको मेहनत में माशियात शुमार करता है। तो मेहनत से मुराद क्या है कि वो तमाम ज़हनी और जिस्मानी कोशिशें और काविशें जिनका मुआवजा मिलता है उसे मेहनत में शुमार किया जाता है। मेहनत एक अहम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और मेहनत का हामिल मजदूर होता है, ये बात ज़हन नशीन रखना है आपको। दूसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा, दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है सरमाया है। सरमाया किसे कहा जाता है? जनरली हम कहते हैं, हम आम इस्तिलाह में कहते हैं कि दौलत से मुराद सरमाया है, लेकिन दौलत और सरमाया दो मुख्तलिफ चीजें, दोनों अलग अलग इस्तिलाहात हैं। दौलत कोई भी चीज जिसके अंदर चार खूबियां होती है, अफादियत होती है यानी यूटिलिटी होती है, एक्सटर्नलिटी होती है, उसके बाद जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है, तो ट्रांसफरेबिलिटी होती है और जाहिरदारी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे दौलत कहा जाता है। माशियात इसको इस तरह से डिफाइन करता है। लेकिन सरमाए को माशियात किस तरह से डिफाइन करता है? दौलत का वो हिस्सा जो मजीद दौलत पैदा करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सरमाया कहा जाता है। यानी पार्ट ऑफ वेल्थ विच प्रोड्यूस मोर वेल्थ इज नोन एज कैपिटल कहा जाता है। तो सरमाया जो है ये भी एक अहम पैदावारी आमिल है। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है, जमीन जिसको कहते हैं। अब जमीन से मुराद हमारे जहन में जब जमीन का ये वर्ड हमारे सामने आता है तो हमारे जहन में ये बात आती है, जमीन से मुराद सतह जमीन है, यानी सरफेस ऑफ अर्थ जिसको हम कहते हैं, सतह जमीन है। लेकिन माशियात इसको जमीन नहीं कहता। माशियात ने जमीन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है कि जमीन से मुराद जमीन के नीचे मौजूद तमाम चीजें। अब जमीन के नीचे मौजूद कौन कौन सी चीजें हैं? तेल के ज़खायर हैं, मादनियात के ज़खायर हैं, इसके अलावा गैसेस के ज़खायर मौजूद हैं, तो ये सब जमीन में शुमार होते हैं। सतह जमीन पर मौजूद तमाम चीजें ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पहला क्या था? बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। दूसरा क्या है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जमीन के ऊपर जो है, जमीन के ऊपर क्या क्या मौजूद है? पहाड़ है, दरिया है, समंदर है, झीलें हैं, तालाब है, नदियां हैं, नहरें हैं, जंगलात हैं, झाड़ है, आबशार है, ये तमाम चीजें जमीन पर मौजूद है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तीसरा जो पॉइंट वहां पर डिफाइन करता है माशियात जमीन के ताल्लुक से, अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी सतह जमीन से ऊपर रोशनी है, सूरज की रोशनी है, ऑक्सीजन है, ये तमाम चीजें, तो इन सब को जमीन में माशियात शुमार करता है। तो जमीन से मुराद ये सब चीजें हैं। तो जमीन भी एक अहम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए जमीन की जरूरत होती है। हम आसमान और जमीन के बीच में रहकर किसी चीज की पैदावार नहीं कर सकते, हम बल्कि जमीन पर रहकर अशिया और खिदमात की पैदावार कर सकते हैं। जैसे जमीन पर फैक्ट्री की इमारत कायम की जाती है, जमीन पर मशीनों को प्लान किया जाता है, जमीन पर मजदूर काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जमीन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसको प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। लेकिन जमीन देखेंगे कि जमीन जो है इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि जमीन जो है कुदरत ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, तो इसलिए इसको कुदरती वसाइल में शुमार किया जाता है। अब चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या है? जमीन हो गया, मेहनत हो गया, सरमाया हो गया। चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर है जिसको हम मुंतजिम कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में इसको नाजिम कहते हैं। तो एक मुंतजिम जो होता है, जिस तरह से एक शिप को चलाने के लिए समंदर के अंदर एक कैप्टन की जरूरत होती है, उसी तरह से पैदावारी सरगर्मी को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए एक मुंतजिम की जरूरत होती है। मुंतजिम जनरली आमतौर से मुंतजिम जो होता है फैक्ट्री का मालिक होता है या फर्म का मालिक होता है। तो मुंतजिम इन तमाम पैदावारी अवामिल को यकजा करता है और पैदावारी सरगर्मी को सरगर्म करता है, तब कहीं जाकर अशिया और खिदमत की पैदावार होती है। एक मुंतजिम जो होता है तमाम पैदावारी अवामिल को उनका मुआवजे की अदायगी करता है, जमीन को किराया देता है, मजदूर को उजरत देता है, और मजदूर को उजरत के अलावा मजदूर को उजरत देता है, सरमाए पर सूद की अदायगी करता है। तमाम अदायगी के बाद मुंतजिम का जो मुआवजा होता है, मुनाफा होता है, मुंतजिम अपनी सरगर्मी को अंजाम देकर मुनाफे की शक्ल में दौलत पैदा करता है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब एक जगह पर होते हैं तो किसी भी चीज की पैदाइश होती है, कोई भी चीज जो है जन्म लेती है या तैयार होती है। तो अजीज तुलबा और तलबात, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की एक अहम खूबी यहाँ पर यह है कि पैदावारी अवामिल की नकल पजीरी, पैदावारी अवामिल की नकल पजीरी यानी जमीन, मेहनत, सरमाया और मुंतजिम की नकल पजीरी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जमीन एक गैर नकल पजीर आमिल है। जमीन जो है एक गैर नकल पजीर आमिल है। जमीन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हाँ, फैक्ट्री को एक मकान से दूसरे मकान मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन किस सूरत में? एक मकान की फैक्ट्री को बंद कर दूसरे मकान की फैक्ट्री को, दूसरे मकान की फर्म को हम चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से मुंतकिल मुमकिन है, लेकिन फैक्ट्री को एक मकान से उठाकर दूसरे मकान पर हम मुंतकिल नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन जो है जमीन के अंदर नकल पजीरी नहीं पाई जाती। जमीन के कतई राजी को एक मकाम से लेकर दूसरे मकाम पर हम मुंतकिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पैदावारी अवामिल की नकल पजीरी, मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर पैदावारी अवामिल की नकल पजीरी की इजाजत होती है। यानी मजदूर जो है एक कारोबार से दूसरे कारोबार से मुंसलिक हो सकता है। मजदूर जो है एक फर्म से काम छोड़कर दूसरे फर्म में काम करना शुरू कर सकता है, दूसरी फर्म में काम कर सकता है। मजदूर जो है एक मकाम से दूसरे मकाम मुंतकिल हो सकता है। इसी तरह से सरमाया जो है एक कारोबार से दूसरे कारोबार में मुंतकिल हो सकता है, एक मकान से दूसरे मकाम पर मुंतकिल हो सकता है। इसी तरह से मुंतजिम भी मुंतकिल हो सकता है, एक कारोबार को बंद कर दूसरे मकाम पर जाकर दूसरा कारोबार शुरू कर सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि तमाम यहाँ मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर पैदावारी अवामिल की नकल पजीरी होती है, पैदावारी अवामिल नकल पजीर होते हैं। तो ये भी मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की एक अहम खूबी है। अब ये तमाम खूबियों को हम सामने रखते हुए हम गौर करें कि ऐसा कोई बाजार मुमकिन है या नहीं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, हकीकतन अगर देखा जाए तो ऐसा कोई अमली तौर पर ऐसा कोई बाजार नहीं है। मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की जो खूबियां बयान की गई है, इन खूबियों की बुनियाद पर अगर हम गौर करें तो ऐसा कोई बाजार नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर बेशुमार फरोशंदे होते हैं, बेशुमार खरीदार होते हैं। हम जिन्स अशिया की पैदावार की जाती है, तमाम फर्में हम जिन्स अशिया की पैदावार करते हैं, जो मुमकिन नहीं है, क्योंकि तमाम फर्में जब अशिया और खिदमात की पैदावार करती हैं तो अशिया और खिदमात में कुछ फर्क होता है। उनकी पैकिंग में फर्क होता है, उनकी अफादियत में फर्क होता है, उनके जायके में फर्क होता है, उनकी कीमत में फर्क होता है। ऐसे बहुत सारे उसमें फर्क हो सकता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, हकीकत में ऐसा कोई बाजार मौजूद नहीं है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हकीकत में मुकम्मल मुसाबिकती बाजार ये तसव्वुर जो है गैर हकीकी है। हकीकत में ऐसा कोई अमली तौर पर ऐसा कोई बाजार मौजूद नहीं है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, ये था मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की
खसूसियात थी। तो मुकम्मल मुसाबिकती बाजार इस तरह से मुकम्मल मुसाबिकती बाजार के अंदर बाजार जो है की खूबियां या खसूसियात इस तरह से बयान की गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई बाजार मौजूद नहीं है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में कीमत का तयन किस तरह से होता है। जैसा कि आपने पढ़ा कि मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में अशिया और खिदमात की कीमत जो होती है, अशिया और खिदमात की वाहिद कीमत होती है। तमाम फर्में एक कीमत पर अशिया और खिदमात को फरोख्त करने पर मजबूर होते हैं। तो हम इसको भी वाज़े कर सकते हैं, इसको भी हम वाज़े कर सकते हैं। तो ये अशिया और खिदमात है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये देखेंगे पहले कॉलम में शय की कीमत को जाहिर किया गया है, कीमत को रुपीस में जाहिर किया गया। दूसरे कॉलम में जो है डिमांड है जिसको डी से जाहिर किया गया है। तीसरे कॉलम में सप्लाई है जिसको हम रसद कहते हैं। कीमत 10, 20, 30 इस तरह से है। शय की कीमत 10, 20, 30 है। अब देखेंगे यहाँ पर कि कीमत 10 पर कीमत और डिमांड के अंदर कीमत और कहना चाहिए मांग के दरमियान बरअक्स ताल्लुक है। तो यहाँ पर जब कीमत कम होगी तो मांग ज्यादा होगी। अब सप्लाई, कीमत और सप्लाई के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये हम पढ़ चुके हैं साबका चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से है। तो इस तरह से मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में कीमत का तयन किस तरह से होता है, इसको हम वाज़े कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो इस तरह से जदवल और डायग्राम के जरिए हम इसको वाज़े कर सकते हैं। तो देखेंगे अजीज तुल्बा और तालिबात, इसको हम बेहतर तरीके से वाज़े कर सकते हैं। तो अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है। मुकम्मल सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में कीमत का तयन किस तरह से होता है। तो हम मुकम्मल मुसाबिक डॉक्टर मार्शल के मुताबिक बाजारी मांग और रसद कैंची के दो धारे हैं। जिस तरह से किसी भी कपड़े को काटने के लिए इन दो धारों की जरूरत होती है, उसी तरह से बाजार के लिए मांग और रसद दोनों का होना जरूरी है। जब मांग और रसद एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं तो शय की कीमत का तयन होता है, शय की कीमत का तयन होता है। या बाजारी मांग और बाजारी रसद जब एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं तो अशिया और खिदमात की कीमत मुतय्यन होती है, इस्तिक़रार पाती है। इसको दूसरे अल्फाज में आप इस तरह से भी बयान कर सकते हो कि बाजारी मांग और बाजारी रसद की चिपकलिश से अशिया और खिदमात की कीमत का तकर्रुर होता है, अशिया और खिदमात की कीमत इस्तिक़रार पाती है या अशिया और खिदमात की कीमत का तयन होता है। तो अजीज तुल्बा और तालिबात, जिसे हम जदोल और डायग्राम के जरिए वाज़े कर सकते हैं। अशिया और खिदमात, जैसे फर्स्ट कॉलम के अंदर कीमत को जाहिर किया गया है। जब कीमत 10 रुपए पर केजी थी तो बाजारी मांग जो है 30 टन थी, और जब कीमत 10 रुपए पर केजी थी तो बाजारी रसद जो है क्या थी, 10 टन थी। इसी तरह से कीमत में इजाफा हुआ तो की मांग में कमी वाक़ हुई, यानी मांग 30 टन से 20 टन हो गई। अब कीमत में और इजाफा हुआ, कीमत 20 रुपए से 30 रुपए हो जाती है तो मांग जो है 20 से कम होकर 10 हो जाती है। लेकिन सप्लाई जो है यहाँ पर देखेंगे, जब कीमत 10 थी तो सप्लाई भी 10 थी, और जब कीमत 20 थी तो सप्लाई भी 20 टन थी, और जब कीमत 30 थी तो सप्लाई भी 30
30 थी। तो हम इसे डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। तो डायग्राम में OY महवर पर कीमत को जाहिर किया गया है, OX महवर पर मांग और रसद दोनों को जाहिर किया गया है। तो हम एक एक कर बनाएंगे, एक एक को लेंगे। पहले कीमत और मांग को लेंगे। कीमत जब 10 रुपए थी तो ये 10 रुपए है, कीमत 10 रुपए थी तो मांग कितनी थी, 30 kg थी। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। कीमत 10 से बढ़कर 20 होती है तो मांग जो है क्या होती है, 30 से कम होकर 20 होती है। तो यहाँ पर 10 से बढ़कर 20 कीमत हुई। अब कीमत 20 से बढ़कर 30 होती है तो डिमांड जो होता है हमारा क्या होता है, डिमांड जो है क्या होता है, कीमत 30 रुपए पर डिमांड जो है 10 टन हो जाता है, कम हो जाता है, 20 से कम हो जाता है। अब इन तमाम नुकात को अगर हम मिला दें, इन तमाम नुकात को अगर हम मिला दें तो क्या हासिल होगा, हमें मांग का खत हासिल होगा, DD हासिल होगा। ये जो है मांग का खत है जिसको हम DD से जाहिर करते हैं, DD। अब कीमत और सप्लाई को देखेंगे। कीमत जब 10 रुपीज थी तो सप्लाई कितनी थी, सप्लाई जो है 10 थी। तो इसका यहाँ कहने का मतलब है यहाँ पर आएगा, ये देखेंगे कीमत जब 20 रुपीज थी तो सप्लाई 20 थी तो ये यहाँ आएगा। अब कीमत जब 30 रुपीज थी तो सप्लाई भी 30 थी तो ये देखेंगे इस तरह से, सप्लाई 30, ये इस तरह से हम इसको जाहिर कर सकते हैं, ये सप्लाई 30। ये नुक्ता यहाँ पर आया। अब इन तमाम नुकात को अगर हम मिला दें, इन तमाम नुकात को अगर हम मिला दें तो क्या होगा, हमें रसद का खत हासिल होगा। इसको हम SS से जाहिर करेंगे, SS से जाहिर करेंगे। देखेंगे डायग्राम को बगौर देखेंगे कि इस तरह से SS से जाहिर करेंगे। अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये मांग का खत है, ये रसद का खत है। मांग का खत और रसद का खत एक नुक्ते पर एक दूसरे को कता करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये नुक्ता जो होगा मुतवाज़िन, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो ये जो इस नुक्ते पर जो कीमत होगी वो मुतवाज़िन कीमत होगी। तो मुतवाज़िन कीमत जो है 20 रुपीज है। तो 20 रुपीज पर तमाम फर्में अशिया और खिदमात को फरोख्त करने पर मजबूर होंगी। इस तरह से मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में क्या होता है, कीमत का तयन होता है। तो सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की खुसूसियात बयान कीजिए और मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में कीमत का तयन किस तरह से होता है। तो इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इस तरह से जदवल और डायग्राम के जरिए भी आप बखूबी एक्सप्लेन कर सकते हो।